वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के नुमाइंदगान भी मौजूद। अरशद नदीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम की दुआओं से आज इस मकाम पर पहुंचा हूं। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सब का मशकूर हूं। नीरज चोपड़ा मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनके गोल्ड मेडल जीतने पर मुझे भी खुशी हुई क्योंकि एशिया से हम सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे। अल्लाह के फजलो करम से मैं मुकम्मल फिट हूँ। एशियन गेम्स के लिए भरपूर तैयारी करूँगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो गई या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा का इम्कान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नैब केसेस में दरख्वास्त गुजार को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा ज़ाब्ता फौजदारी में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में शिकायत कुनंदा को फरीक बनाने का जिक्र नहीं। इस्तदा है अदालत दरख्वास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। रियासत को नोटिस जारी किए और मौक़िफ़ सुने बगैर समात आगे न बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारतीय सियासतदान राहुल गांधी केस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतलका शख्स कैसे समझा। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज के तवील दलाइल पर कहा। जस्टिस खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब 2020 का दौर है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ आवाम का गुस्सा ठंडा न हुआ। मुजाहिरों में तेजी, इशराफियों के मुफ्त यूनिट खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कराची में जगह जगह एहतजाज। पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला दीगर शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आई। खवातीन का भी मर्दों के साना बशाना एहतजाज में शमूलियत। दही इलाकों में भी मुजाहरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में तीसरे रोज भी एहतजाज। बिल जलाने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में सैकड़ों अफराद ने तारिकाबाद में वापटा दफ्तर का घेराव किया। बकरा मंडी में आइस्को ऑफिस के बाहर प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया गया। पिंडी भटिया में वापटा ऑफिस का घेराव, मुलाजमीन दफ्तर को ताले लगाकर गायब। गुजरावाला में शदीद एहतजाज। मुरीदके में भी मुजाहिरीन का वापटा ऑफिस के गिर्द घेराव। हाफिजाबाद रोड ब्लॉक। खारिया में दही इलाकों के लोग भी सड़कों पर निकल आए। पतोकी में आवाम का गुस्सा देखकर वापटा एहलकार बिल्स फेंक कर फरार। लिया में डोरी अड्डा पर इलाका मकीनों ने MM रोड ब्लॉक कर दी। मुल्तान में खवातीन ने बिजली के बिल जला दिए। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, राजनपुर में भी एहतजाज। पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड ब्लॉक कर दी। मानसेरा, नौशहरा, बुडबेर और मुलक्का इलाकों में भी आवाम सरापा एहतजाज। बालाकोट में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ शहरियों का गुस्सा बढ़ने लगा। जगह जगह की इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और धरने। टिम्बर मार्केट, नश्तर रोड और MA जनार रोड पर ताजरों और शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी और MQM का अलग अलग एहतजाज। हैदराबाद में ताजरों की मुकम्मल शटर बंद हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। सक्खर में ताजर बिरादरी और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। बिजली के बिलों पर 7 टैक्सेस और 1 ड्यूटी आयद कर दी गई। वजारत तवानाई हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में सालाना 467 अरब की चोरी हो रही। चोरी लाइन लाइसेंस डिफॉल्टर्स का खुमियाजा आवाम भुगत रहे। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा जिम्मेदार कौन है, क्या वो लोग हक बजानब नहीं जो बिल जला रहे। मुल्क सिविल नाफरमानी की जानिब गामजन है। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला आबड़ो ने कहा बिजली के बिलों में इजाफे के वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। आप महीने में 2-3 मरतबा आखिर बिजली के रेट क्यों बढ़ाते हैं। कमेटी ने पावर डिवीजन से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म की सरबराही में दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। बिजली बिलों पर रिलीफ का फैसला ना हो सका। मुशावरती अमल में निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी शिरकत की। जुलाई के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ पर गौर। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। तीसरा इजलास आज होगा। वजारत तवानाई में भी इजलास। वजारत तवानाई ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज़ आज निगरान वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा।
जायद बिलों की जिम्मेदार शहबाज हुकूमत। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, निगरां हुकूमत ने 17 अगस्त को हल्फ उठाया। आवाम को जो बिल मौसूल हुए ये जुलाई के बिल हैं, इस बहस में नहीं जाना चाहते। बिजली के बिलों में इजाफे का कौन जिम्मेदार है? हमारी तवज्जो है आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। निगरां वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में इजाफे का नोटिस लिया है। आज निगरां वफाकी काबीना का इजलास है, इस मसले पर बात होगी। दुख है आवाम को महंगाई, बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। मरियम नवाज का विमेन यूथ विंग की अहदेदारान से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ एक बार फिर आवाम की महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफे से निजात दिलाएंगे। आवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ही ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो महंगाई के अफरियत को काबू करे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब आवाम की आंखों में ये आंसू ना होते। आज के तमाम मसाइल ने नए पाकिस्तान के 4 साल दौरे फस्तायत से जन्म लिया। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में मयस्सर सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को 9x11 के साइज की बैरक में रखा गया है। वॉशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची और साइज 7x4 और जेल में वाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत भी मयसर है। मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी भी मौजूद। 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमे के साथ और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गईं। अब तक चेयरमैन पीटीआई की बुशरा बीबी और वकला से 3 मुलाकातें भी हो चुकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल रवा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रवा हफ्ते की कॉज लिस्ट तब्दील। नई कॉज लिस्ट में चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा खारिज। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। अस्करी टावर हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जेआईटी अटक जेल जाकर बयान कलम बंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। चेयरमैन पीटीआई पार्टी पर डिक्टेटरशिप चलाते थे। चेयरमैन पीटीआई के जितना करीब मैं रहा हूं उतना कोई नहीं रहा। बालाकोट में जलसे से परवेज खटक ने खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज है, पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बनाकर दम लेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कभी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उमर अयूब को भी इज्जत नहीं दी। मुल्क के मालिक आवाम है और हम आवाम के नुमाइंदे हैं। मैं रिश्वत नहीं लेता, हराम नहीं खाता, इसीलिए अफसरान मुझसे डरते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। पीटीआई, नून लीग, जेयूआई के वफूद पहले ही मुलाकात कर चुके। इलेक्शन कमीशन की एमक्यूएम और जमात इस्लामी के वफूद से भी मुशावरत। मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए। इंतखाब से मुताल्लिक कयास आराइयां खत्म होने चाहिए। इलेक्शन आइन के मुताबिक 3 माह में होने चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन जितनी जल्दी होगा मईशत की तबाही से मजीद बच सकेंगे। माजी की हुकूमत को बताया था मईशत तबाह हो रही है, मिल के बैठे मसाइल हल करें। हमने समझ लिया था कि पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंस रहा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। निगरान वफाकी काबीना, निगरान सूबाई वज़रा और आला हुक्काम भी इजलास में शरीक। निगरान वफाकी काबीना को SIFC के इक़दामात से आगाह किया गया। एपेक्स कमेटी मेंबरान की SIFC की मुअस्सर कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ की मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाक फौज मुल्क को तरक्की और खुशहाली पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,33,000 रुपए मुकर्रर।
चीनी बरामद करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। निगरान वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र फैसला किया गया। चीनी बरामद करने से मुकामी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 170 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। मौजूदा माली साल के दौरान 5542 टन चीनी बरामद की गई। अवामी एहतजाज का खौफ, आईएस को हुक्काम ने हथियार डाल दिए। सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल एक साथ में अदा करने का ऐलान। तर्जुमान आईएस को ने कहा, सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिलों के मुकर्रर तारीखों में भी तौसीक की जा रही। सार्फिन की मुश्किलात को देखते हुए इजाफी बोझ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सार्फिन किसी सरकारी तंसीबात को नुकसान न पहुँचाएं। जो बिजली काटने आया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। हाफिज नईम रहमान का ऐलान। मुजाहिरीन से खिताब में कहा, जालिमाना बिलों की वापसी तक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। अवाम पर बिजली के बिलों के बम गिरा दिए गए। इस वक्त कराची शहर में कई मकामात पर धरने जारी हैं। हुक्मरान तबका कभी भी गरीब आवाम के दुख का अंदाजा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी ने दरिया सतलुज में सैलाब से हेड करना सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम से मुल्का इलाकों में तबाही मचा दी। तैयार हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कई घर सफाई हस्ती से मिट गए। पंजाब में 480 देहात ज़ेरे आब आ चुके। पीटीएम ने रिपोर्ट जारी कर दी। कसूर के 93, पहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 74, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 14 देहात ज़ेरे आब आ चुके। सबसे ज्यादा 155 देहात जिला बहावल नगर के ज़ेरे आब आ गए। जलालपुर पीरवाला में भी बंद टूट गए। सानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन की खुफिया एजेंसियों से मिलते हैं, नेटवर्क तोड़ दिया, आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाकये में मुलविस 3 मरकजी मुलजिमान समेत मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों को मसीह बिरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई। मुसलमान मुद्दई बनने और मुलजिम ना बने। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी साजिश का अलाकार ना बने। हमने यकजा होकर ये जंग जीतनी है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिरने लगे। कराची गुलबर्ग के इलाके में पिज्जा शॉप पर डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है 2 मुसल्लह मुलजिमान नकदी और रकम और मोबाइल फोन छीनकर बआसानी फरार हो गए। शहरियों ने कहा कि पुलिस शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही। इश्तियाल और बगावत केस में इमाम मजारी जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तार। इमाम मजारी की जेल के बाहर से दोबारा हिरासत में लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इमाम मजारी को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहिर कानून दान लतीफ खोसा की लिफ्ट बंद होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। 2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने लिफ्ट में जाने से तौबा कर ली। कहा, मैं डरता नहीं, लेकिन आज सीढ़ियों के जरिए ही अदालत जाऊंगा। रानीपुर में पीर की हवेली के 5 मुलाजमीन के डीएनए टेस्ट सैंपल ले लिए गए। पुलिस ने मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार कर लिया। धमकियां दी जा रही, लेकिन असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगा। फातिमा की वालिदा का बयान। मुलजिम असद शाह को 3 रोजा रिमांड पर होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी में राह चलती खातून के साथ डकैती। डाकू ने खातून को पहले दबोचा, फिर पर्स छीना। खातून के हाथ की अंगूठियां भी जबरदस्ती उतार ली। मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। मुजामत के करने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में आशूब चश्म की वबा में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अजला में हर उम्र के अफराद आंखों की बीमारी का शिकार होने लगे। आंखों के अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ने लगा। आंखों का यह मर्ज एक से दूसरे फर्द में फैलता है। बीमारी की आम अलामात में आंखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल है। मुतासरा फर्द टिशू या साफ नरम कपड़े से आंखें साफ करे। अपना तौलिया और साबुन अलग रखे। अगस्त के महीने में बाबूसर टॉप में बर्फबारी। मौसम खुशगवार, सयाह भी पहुंच गए। इंतजामिया की शाम 5 बजे के बाद बाबूसर टॉप का सफर ना करने की हिदायत। सड़क दिन के वक्त खुली रहेगी। दियामर कोहिस्तान दासू में लैंडस्लाइडिंग। मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। मुसाफिर परेशान। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले हजारों मुसाफिरों ने खुले आसमान तले रात गुजारी। फंस जाने वाले मुसाफिरों का हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों का मुतालबा।
रोड को खोलने के लिए बंदोबस्त किया जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत में होने वाले G20 ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। रूसी सदर सदारती महल क्रिमिनल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर पुतिन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएंगे। क्रिमिनल के मुताबिक G20 इजलास में रूस की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ करेंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी नताइज बदलने की साजिश का केस। मुकदमे की समाअत की तारीख 4 मार्च 2024 मुकर्रर करने पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 4 मार्च को समाअत की तारीख देना इलेक्शन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। प्रोसिक्यूटर ने जानबूझकर तहकीकात में ताखीर की। ताखीर का मकसद बाइडन के सियासी हरीफ की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंचाना है। डोनाल्ड ट्रंप पर इलेक्शन 2020 के नताइज को बदलने की साजिश की क़यादत करने के इल्ज़ाम भी आए। इराक में ईरानी ज़ायरीन को ले जाने वाली बस को हादसा, 9 ईरानी ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। दर्जनों जख्मी। ज़ायरीन से भरी बस मुकद्दस शहर और मुकद्दस सरजमीन करबला की तरफ रवाना थी। न्यूयॉर्क सिटी में मुसलमानों में खुशी की लहर। लाउडस्पीकर पर 5 वक्त अजान देने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा मुस्लिम कम्युनिटी की इबादत में अजान अहम फरीजा है। फ्रांस में मुसलमान तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर तालीम गैब्रियल एटल कहते हैं स्कूलों में अब अबाया पहनना मुमकिन नहीं होगा। 4 सितंबर को सरबराहान स्कूल को कौमी सतह पर वज़ा करदा सूल दिया जाएगा। बरतानवी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी। बरतानिया नो फ्लाई जोन बना रहा। कई घंटे फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहे। सिस्टम की खराबी दूर कर ली गई। कंप्यूटर सिस्टम में खराबी से बरतानिया आने और जाने वाले मुतासिर फ्लाइट्स भी चल पड़ी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप की किट की रोनुमाई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट की रोनुमाई की। चेयरमैन ज़का अशरफ कहते हैं ये जर्सी हमारी क्रिकेट की शानदार रवायात, विरसे और रोशन मुस्तकबिल की अक्कास है। पूरी कौम की दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम ज़रूर कामयाब होगी।